जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बिहार के टीचरों को बहुत बड़ा सहायता दिया गया है। क्योंकि अब जो आप लोगों को सैलरी जो दिया जा रहा था, उन सैलरी में वृद्धि किया गया है। अब आप लोगों को जितना भी सैलरी दिया जा रहा था, चाहे वो हेड टीचर को हो, हेड मास्टर हो, या फिर बीपीएससी के द्वारा जो लोग टीचर बने हुए हैं, उन सभी के सैलरी में वृद्धि किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से टीचर के सैलरी में वृद्धि किया गया है, और आपको सैलरी बढ़ाने के लिए जो सैलरी वृद्धि किया गया है, उन बढ़े हुए सैलरी को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप एक टीचर है बिहार में, अगर आप एक टीचर है, टीचिंग करा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार में जो सैलरी दिया जा रहा है, जो टीचर को जो सैलरी दिया जा रहा है, वो आप सभी को पता होगा कि 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए 6 to 8, 9, 10 हेड टीचर, हेड मास्टर को कितना सैलरी दिया जाता है, उन सभी के सैलरी में वृद्धि किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि उन सभी को सैलरी जो वृद्धि किया गया है, वो सैलरी कौन कौन से टीचर को बढ़ाया गया है, और वो सैलरी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उस अपडेट को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये साइड में दिख रहा होगा, आप चलिए देखते हैं आगे। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपको सैलरी दिया जाता है, उनमें जो मूल वेतन रहता है, जो बेसिक पे आप लोगों को दिया जाता है, इसके अलावा और भी कई तरह के अलावेंस आपको दिए जाते हैं। जैसे डीए यानी डियरेंस अलावेंस, महंगाई भत्ता, उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस, और भी कई तरह के अलावेंस आप लोगों को दिए जाते हैं। तो इन्हीं अलावेंस में आप लोगों का बढ़ोतरी किया गया है। जो डीए आप लोगों को दिया जा रहा था, डियरेंस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता, उनमें वृद्धि कर दिया गया है। अब आप लोगों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जो पहले था 50% दिया जा रहा था, इसमें अब वृद्धि कर दिया गया है। तो आइए इसको हम डिटेल से जानते हैं। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अब 50% की जगह 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। 3% बढ़ने का मतलब है कि 2 से 3 हजार, 1 से 2 हजार सैलरी बढ़ने वाला है हर टीचर को। जैसे अगर हम 11-12 की बात करें, तो उन टीचरों को लगभग 50 हजार के करीब सैलरी दिया जाता है। तो उनका 3% यानी 1.5 से 2 हजार रुपये तक बढ़ने वाला है। ये सभी टीचर के लिए है, चाहे वो बस आप लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है, तो उन टीचरों के लिए है। हाँ, उन टीचरों के लिए नहीं है जो नियोजित टीचर है। अभी तक वो नियोजित टीचर है। जब सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब उनको भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो फिर उन टीचर को भी महंगाई भत्ता में वृद्धि किया जाएगा। अब आइए इसको पहले हम डिटेल से जान लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसका लाभ वेतनभोगी कर्मियों के अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 12 लाख लोगों को होगा। हाँ दोस्तों, ये जो अभी फिलहाल में बिहार सरकार में कार्यरत है, उन सभी को तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो पेंशन जिनको मिलता है, उनको भी मिलेगा। जिनको पारिवारिक पेंशन दिया जाता है, उनके डीए में भी वृद्धि किया गया है। आइए और जानते हैं। राज्य कर्मी और पेंशन भोगियों को डीए में वृद्धि यानी डियरेंस अलावेंस में वृद्धि का यह लाभ 1 जुलाई से प्रभाव से ही मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। दरअसल राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बढ़ोतरी करती है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सभी टीचरों को 3% एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
आइए और देखते हैं। 1 जुलाई के प्रभाव से मिलेगा लाभ, 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को होगा फायदा। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक तरह से सहायता दिया गया है बिहार टीचरों को, क्योंकि बिहार टीचर को भी इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बिहार में राज्यकर्मी है, चाहे कोई का पता होगा, बिहार टीचरों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, और जिन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है उनसे सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद उन टीचरों को जब स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा तो उन टीचरों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उन टीचर के सैलरी में भी 3% वृद्धि किया जाएगा। यानी टोटल अब जो आप लोगों को दिया जाएगा वो 53% दिया जाएगा, पहले 50% दिया जा रहा था। इसके अलावा जो आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा था, जैसे 1 to 5 क्लास की बात करें तो 1 to 5 क्लास के टीचर को 35 से 37-38 हज़ार तक सैलरी दिया जाता है, तो उनका भी अगर आप 3% एक्स्ट्रा लेंगे तो 3% एक्स्ट्रा उसमें भी आप जोड़ ले तो उतना सैलरी आपको दिया जाएगा। वही 6 to 8, 9, 10 सभी में जितना उन लोगों को बेसिक पे दिया जाता है, जो आप लोगों को मूल वेतन जो दिया जाता है उनका 3% निकाले और उसके बाद उसमें ऐड कर ले। जितना आप लोगों का 3% ऐड करने के बाद जितना सैलरी आप लोगों का बनता है वो सैलरी आपको दिया जाएगा, 3% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 53% आप लोगों को दिया जाएगा। ये जो दिया जाता है, ये HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो दिए जाते हैं वो बेसिक पे का ही दिया जाता है। जो 3% आपको बढ़ाया गया है, ये बेसिक पे का 3% बढ़ाया गया। जितना आपको बेसिक पे होगा उसका 3% एक्स्ट्रा अब आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। तो ये था अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और जिन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है उनसे सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद उन टीचरों को जब स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा तो उन टीचरों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उन टीचर के सैलरी में भी 3% वृद्धि किया जाएगा। यानी टोटल अब जो आप लोगों को दिया जाएगा वो 53% दिया जाएगा, पहले 50% दिया जा रहा था। इसके अलावा जो आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा था, जैसे 1 to 5 क्लास की बात करें तो 1 to 5 क्लास के टीचर को 35 से 37-38 हज़ार तक सैलरी दिया जाता है, तो उनका भी अगर आप 3% एक्स्ट्रा लेंगे तो 3% एक्स्ट्रा उसमें भी आप जोड़ ले तो उतना सैलरी आपको दिया जाएगा। वही 6 to 8, 9, 10 सभी में जितना उन लोगों को बेसिक पे दिया जाता है, जो आप लोगों को मूल वेतन जो दिया जाता है उनका 3% निकाले और उसके बाद उसमें ऐड कर ले। जितना आप लोगों का 3% ऐड करने के बाद जितना सैलरी आप लोगों का बनता है वो सैलरी आपको दिया जाएगा, 3% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 53% आप लोगों को दिया जाएगा। ये जो दिया जाता है, ये HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो दिए जाते हैं वो बेसिक पे का ही दिया जाता है। जो 3% आपको बढ़ाया गया है, ये बेसिक पे का 3% बढ़ाया गया। जितना आपको बेसिक पे होगा उसका 3% एक्स्ट्रा अब आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। तो ये था अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ले, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, जो भी नोटिस जारी किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो, बिहार टीचर के लिए जो भी अपडेट आएगा वो आपको सही समय से इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। तो आज